सभी श्रोताओं का प्रेरणादायक कहानी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है एक कहानी जिसका शीर्षक है बुझी मोमबत्ती। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते मिनी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते ना किसी से बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। एक दिन ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं, सफ़ेद सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें मिनी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुशी देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। इसलिए अपने किसी करीबी को जाने का गम सबको होता है, लेकिन अपने आप को मजबूत करते हुए अपने सामान्य जीवन की तरफ अग्रसर होना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।